ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री पितृदेवता देवी देवताओं, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर मैं आज ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य 12 स्कंद पूरे हो गए। अब आज 4 अध्याय महात्म्य के हैं, वो पढ़ने जा रहा हूँ। आज का प्रसंग है परीक्षित और वज्रनाभ का समागम। शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रज भूमि के महत्व का वर्णन। ओम नमः श्रीमत् सच्चिदानंद व्यासोवाच। ओम श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिण कृष्णाय चानंत सुखाय वर्षणे विशोद्भवस्थान निरोध हेतवे नमो वयं भक्तिरसाप्त एर्निशं नैमिषे सुतमासीनम् अविवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशला ऋषियो ब्रुवन्। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। ऋषया ऊचु ब्रजम श्रीमाथुरे देशे स्वपौत्रं हस्तनापुरे अविषिञ्च गते राज्ञो तो कथम किम चक्रतो। नैमिषारण्य तीर्थ में नैमिषारण्य क्षेत्र में सूर्य जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूर्य जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा कि सूर्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया। श्रुत उवाच। सूर्य कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। मां पथं गते रागे परीक्षिता पृथ्वीपति जगाम मथुरां विप्रा वज्रनाभा दिदीक्षया। पितृव्यम् आगतं ज्ञात्वा वज्र प्रेम परिप्लुता अभिगम्य विवाद्याता निनाय निजमन्दिरं परिष्वज्य शतं वीर कृष्णैकगतमानसा रोहिण्याद्या हरे पत्नीर्वन्द्या यत्नागता ताभिस्समानितोत्यर्थं परीक्षिता पृथ्वीपति विश्रान्तं सुखमासीनो वज्रनाभाम् उवाच। सूर्य जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम, नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनक आदि
ब्रह्मर्षियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिलजुल आए। जब बद्रीनाथ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी आगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्णचंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद उनका मन निरंतर आनंद घन में रहता था। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से यह बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, तात त्वत्ति पितृभिर्नो नमस्मे पितृपितामह उद्धृता भूरि दुःखोदा अहं च परिरक्षता न पारयाम्यहं तात साधु कृतोपकारता त्वामतः प्रार्थयाम्यंग सुखं राज्येनु युज्यताम् कौशसैन्यादिशा चिंता तथा हृदम मनाधिया मना मनागापि न कार्याते सुसेव्य किंतु मातरा निवेद्य मयि कर्तव्यम सर्वाधिप अपरिवर्जनम श्रुत्वेत परमं प्रीत वज्रस्तम प्रतिवाचः। राजा परीक्षित ने कहा है, तात तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरा पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने की है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूँ तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता न करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वह यह कि तुम्हारी अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना। मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, वज्रनाभ वज्रनाभोवाच राजानुचितमेतत् यदस्मासु प्रभाससे त्वत्पित्रोपकृतास्याहं धनुर्विद्या प्रदानतः। वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है। तस्मन्नाल्पाभिः मे चिंता छात्रं दृढ़मुपेयुः किन्त्वेका परमा चिंता तत्र किंचित विचार्यताम्। माथुरे त्वाभिषिक्तोऽपि स्थितोऽहं निर्जने वने क्व गता वे प्रदत्ता त्राता यत्र राजं प्रोचते। इत्युक्तो विष्णुरातस्तु नन्दादीनां पुरोहितं शाण्डिल्यामाजुहावासु वज्रसन्देशः नूते अथोटजं विहायासु शाण्डिल्या समुपागता पूजितो वज्रनाभेन निषादास नोतमे उपोद्घातं विष्णुरात् चकारासु ततस्त्वमुवाच परम प्रीतस्तव उभो परिश्रांत्वयन्। वज्रनाभ ने कहा,
इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब बद्रीनाथ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने बद्रीनाथ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। बद्रीनाथ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने बद्रीनाथ की बात उन्हें कह सुनाई। जिसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। शाण्डिल्योवाच शृणतं दत्तचित्तो मे रहस्यं ब्रजभूमिजं व्रजनं व्याप्तिरिक्तो व्यापनाद् ब्रज उच्यते गुणातीतं परब्रह्म व्यापकं ब्रज उच्यते सदानन्दं परं ज्योति मुक्तानां पदमं व्ययं तस्मिन् नन्दात्मजा कृष्ण सदानन्दाङ्ग विग्रह आत्मा रामास्तप्तकाम प्रेमाक्तेरनुभूयते आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादसो आत्मा रामतया प्राज्ञे प्रोच्यते गुणवेदिभिः कामस्तु वाञ्छितास्तस्य गावो गोपासु गोपिका नित्या सर्वे विहाराद्या आप्तकामास्तस्त्वयं रहस्यं त्वमेतस्य प्रकृतेः परम् उच्यते प्रकृत्याखेलतस्तस्य लीलानेरनुभूयते सर्वस्तत्य त्वया यत्र रजः सत्त्वतमो गुणे लीलेव द्विविधा तस्य वास्तवी व्यावहारिकीः। वास्तवी तत्त्वसंवेदा जीवानां व्यावहारिकी आद्यं विना द्वितीया च द्वितीया नादिगा क्वचित् युवयोगोर्चरेयं तु तल्लीला व्यावहारिकी यत्र भूरादयो लोका भुवि मथुरा मण्डलम् अत्रैव ब्रजभूमिं स यत्र तत्त्वं सुगोपितं भासते प्रेमपूर्णानां कदाचिदपि सर्वथा कदाचित् द्वापराशान्ते रहो लीलादिकारिण संवित्ता यदात्र सूर्याथेदानीं तदा हरि स्वेषावतारेत स्वेषो सामवेश अर्थ ईप्सिता तदा देवा देवोऽप्या अन्ते अवतरन्ति समन्तता सर्वे तेषां वाञ्छितं कृत्वा हरिरन्तर्हितो भवन् तेनात्र त्रिविधा लोका स्थिता पूर्व न संशय नित्यास्तालित्सवासेवा देवाद्या चेति भेदता देवादास्तेषु कृष्णेषु द्वारिकां प्रापिता पुरा पुनर्मोक्ष मोसलमार्गेण स्वाधिकारेषु चापिता तस्मिन् सोऽश्च सदा कृष्ण प्रेमानन्दकरूपिण विधाया स्वीय नित्येषु समावेशितवास्तदा नित्या सर्वेऽप्य योगेषु दर्शनाभावतां गता। इस प्रकार से शांडिल्य ने कहा, प्रिय परीक्षित और बद्रीनाथ, मैं तुम लोगों से ब्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम दत्तचित्त होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्यापी। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्व रज तम इन तीनों गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक हैं, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय अविनाशी हैं। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस परब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्मा राम और आप्तकाम हैं। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका।
उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ गोएं, ग्वाल बाल, गोपियाँ और उनके साथ लीला विहार आदि वे सब के सब यहाँ नित्य व्याप्त है। इसी से श्री कृष्ण को आप्तकाम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, वह वास्तविक और दूसरी व्यवहारिकी। वास्तविक लीला स्वयं भेद है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहारिकी लीला है। वास्तविक लीला के बिना व्यवहार की लीला नहीं हो सकती है, परंतु व्यवहार की लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वह व्यवहारिकी लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर वह मथुरा मंडल है, यही वह ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्रित होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता, ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्ध्यान हो चुके हैं। इससे वह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। इन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं है। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान के ब्रज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारिका पहुंचा दिया था। इस पुनर्लोमं स्वमार्गेण स्वाधिकारेषु चापिता तस्मिन् सोत्स सदा कृष्ण प्रेमानन्दरूपिणः विधाया स्वी नित्येषु समावेश वास्तदा नित्या सर्व व्यापयोगेषु दर्शनाभावतां गता व्यवहारिक लीला स्था तत्र यन्नाधिकारिण पश्यन्त्रागतास्तस्मन् निर्जनत्वं समन्तता तस्मात् चिन्ता न ते कार्या भजनाभमदाज्ञया वासयन् बहून् ग्रामान् संसिद्ध्यस्ते भविष्यति कृष्णलीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः त्वया वासिता ग्रामान् संसेव्या भूरियं परा गोवर्धने दीर्घपूरे मथुरायां महावने नन्दिग्रामे बृहत्सानो कार्याराज्या स्थितिस्त्वया नद्याद्ये द्रोणिकुण्डलाद्यकुञ्जान् संसेवतस्तव राज्ये प्रजा सुसम्पन्ना त्वं न प्रीतो भविष्यति।
सजदानंद भूरेश त्वया सेव्या प्रयत्नता तब कृष्णास्था नत्र स्फुरन्ति मदनुग्रहात् वज्रं संसेव्य नादस्य वर्धवस्त्यां मिलिष्यसि ततो रहस्यम् एतस्मात् प्रयस्यासि त्वं समात्रिकः। इस प्रकार से फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मुसल को निमित्त मानकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी उन्हें प्रेमानंद रूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर दिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि वहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं ऐसे पुरुषों को के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं वे नित्य लीला के दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने वालों को सब वो निर्जन वन सुना दिखाई देता है क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए बद्रीनाथ तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ जिससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रख कर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि को भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन दीर्घपुर डीग मथुरा महावन गोकुल नंदीग्राम नंदगांव और बृहत्सानु बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल नदी पर्वत घाटी सरोवर और कुंड तथा कुंज वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत रहोगे तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रज भूमि सच्चिदानंदमयी है अतः तुम्हें प्रयत्नपूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ। मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सब की तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। बद्रीनाथ इस ब्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। एवमुक्ता तो शाण्डिल्यो गतः कृष्णमनुस्मरन् विष्णुरातात् वज्रस्य परां प्रीतिमवापतु। इस प्रकार से मुनिवर शांडिल्य उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और बद्रीनाथ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। आज इस महात्म्य का मैं ये पहला अध्याय यहीं पर विराम करता हूँ। कल दूसरा अध्याय होगा कि यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों के संवाद कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना ये होगा। हम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नम विश्वदोहम तीर्थात्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।